brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सितारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना ए दोस्त, कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल @himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो में लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आज का अतिथि से बातचीत। आप लोग कार्डियोलॉजी की दुनिया में एक डॉक्टर साहब को नाम जरूर सुनेगा हो, RR कासलीवाला। ये डॉक्टर साहब नॉर्विक हॉस्पिटल काठमांडू में शुरू दिन से आता रहा है टाइम पर, और एस्कॉट्स इंडिया में भी रहा। अब मेदांता हॉस्पिटल में मेडिसिटी में है। ये आज इना से हार्ट से संबंधित विभिन्न विषय में बातचीत करांगा और कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। डॉक्टर साहब कार्यक्रम नमस्कार। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, इन दिनों में आकर के हार्ट डिजीज में नए किस तरीके के डिजीज सामने आ रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल पहला किया आपने। देखिए, सबसे पहले ये हृदय रोग का जो सारा बॉक्स अब खुल रहा है, ये है लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली की बीमारियां, जिसमें शुरू में मैं बोलूं आपको, न जीवन है न शैली है। आज 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, आज 25 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर देखे जा रहे हैं, और जाने कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मेनली बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय की जो मोटू की जो आर्टरीज होती हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से हृदय रोग बढ़ रहे हैं। हम इनसे बच सकते हैं, और ये अब आगे चर्चा में जब जैसे आप पूछेंगे तो आगे बात होगी। लेकिन जीवन शैली की बीमारियां आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इस सारे वर्ल्ड में छाई हुई हैं, और सबसे मतलब जो चीज बुरी लगती है वो ये कि ये बचाई जा सकती है। इसमें सिर्फ 15-10% आपकी जीन्स की खराबी की वजह से हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा ये आपकी तो बीमारी ये आपने खुद अपने ऊपर ली है। तो ये बात है सर। आपने अभी जो ब्लड प्रेशर वाली जो बात कही सर, नॉर्मली मैंने लोगों में देखा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दो चीजों को साथ साथ में हार्ट डिजीज को भी एकदम नॉर्मल वे में लोग एक्सेप्ट करने लग गए। क्या ये तो समस्या नहीं हो रही आगे जाके? सबसे बड़ी देखिए, अगर मुझे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, और उसके साथ मुझे शुगर भी हो गई, तो मुझे किसी न किसी प्रकार की वास्कुलर डिजीज होगी। क्या वास्कुलर डिजीज होगी? स्ट्रोक हो सकता है, मोटू रोग हो सकता है, और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, यानी कि कहीं की भी मेरी धमनी जो है, ब्रेन से लेके बिग टो तक मेरी धमनी के अंदर रुकावट आ सकती है। ब्लड प्रेशर को हम लोग बड़ी कैजुअली लेते हैं। 150-90 तक तो कहते हैं भाई जी क्या फर्क पड़े, आगे देखेंगा। शुगर में ये कहते हैं चलो आज तो खा लेते हैं, एक गोली आधी और ले लेंगे। लेकिन समझ ये नहीं पा रहे कि आज की बात नहीं है ये। शुगर और ब्लड प्रेशर ये अपने को दुख देगी 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले। और उसके साथ अगर मोटापा भी है, बॉडी मास इंडेक्स आपका 23-24 के अगर ऊपर है, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो गया है जहां पे बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी इंसान को कैसे पता चले कि ही इज मूविंग टुवर्ड्स द हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स? जी, ये क्रक्स है अर्ली डिटेक्शन का। और देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह शब्दों में बोला कि भाई ये तो डॉक्टर कासलीवाल तो
यहाँ 20 साल पहले से आ रहे हैं नॉर्विक में, और आज नॉर्विक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया। इनके चलते खैर बहुत लोग साथ थे, डॉक्टर भरत रावत वगैरह, बसंत जी का विजन था। ये जो जहां अपन बैठे हैं आज, ये नया डायग्नोस्टिक्स सेंटर जो बना है लूनकरण जी के नाम पे, इसके अंदर हम बहुत ही जल्दी एक चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें अर्ली डिटेक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कहीं भी आपकी धमनी में अगर ब्लॉकेज होना है हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे। आज देखिए, अब एक सेकंड में आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं। आज आप कहते हो नहीं भाई मेरे तो यार तुम टेस्ट कर दो, ठीक है भाई, और मेरे से शुगर भी है, ये आपके टीएमटी कर दिया, एको कर दिया, जी सब नॉर्मल है। बंदा कहता है यार मैं तो नॉर्मल हूं, लेकिन जो उसमें एक्चुअल बीमारी थी वो पकड़ी नहीं गई, क्योंकि जब तक धमनी, एक या दो धमनियां हृदय की 70 के ऊपर ब्लॉक नहीं होंगे तब तक तो मालूम ही नहीं पड़ेगा टीएमटी टेस्ट में। तो हमारा ये मानना है, और ये मेरा शोध कार्य है वर्ल्ड में, मैं यूएन भी जा रहा हूं इस पे बोलने के लिए, कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे शुगर है, जैसे आपने पहला सवाल उठाया कि जी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, तो हम कैरोटिड आर्टरी की स्कैनिंग करके, एफएमडी की स्कैनिंग करके हम बता सकते हैं कि भैया देखो तुम अब तो समझ जाओ, अभी तक सिर्फ अर्ली डिजीज आई है, पूरी डिजीज नहीं आई है। और यही आज जहां अपन बैठे हैं, यही उस जगह की इंपॉर्टेंस है सर, अर्ली डिटेक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस। आज हम डिजीज नहीं बात कर रहे हैं, हम तो धमनियों की मोटाई से बात कर रहे हैं। जब वहां आपने पकड़ लिया और बंदे को समझ में आया कि भाई मेरे तो हो सकता है यार 5 साल में, तो वो अपनी डाइट, एक्सरसाइज, शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करेंगे। तो लेकिन इसमें ये भी होगा ना डॉक्टर साहब, जैसे अर्ली डिटेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी क्या, जैसे अगर उसको पहले पता चल जाता है कि कुछ साल में मुझे ये समस्या आ सकती है, डॉक्टर ने कहा है जी, तो वो तो ऑलरेडी डिप्रेशन में भी तो आ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसके 2 नजरिए देखने के। एक नजरिया ये है कि यार मेरी गाड़ी तो गड्ढे में जा रही थी, मुझे तो अग्रवाल जी ने पहले ही कह दिया कि भैया उस रास्ते मत चलना, स्ट्रेट रास्ते में चल। एक तो नजरिया ये है। दूसरा वो, लेकिन मैं आज मानता हूं कि जिस तरह से लोग आगे लाइफ में एडवांस कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि आपको ये पता चलेगा कि यार ये चीज मुझे नहीं करनी थी, मुझे पता ही नहीं था कि प्योर की अच्छा नहीं है, मैं उसको ऑलिव ऑयल मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं। तो जहां तक मैंने देखा है 15 साल से, जब हमने अर्ली डिटेक्शन सेंटर चालू किया हमारे पुराने सेंटर में, कि लोग इसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। और हमने अब मदानता में क्या किया है कि एक रिवर्सल क्लिनिक चालू करी है जिसमें एक कोऑर्डिनेटर है, उसका रात दिन काम यही है, भाई मुझे साइड इफेक्ट हो रहे हैं यार, मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पूछो डॉक्टर कास्टेवाल से, मैं ईमेल कर रहा हूं, उसका काम यही है। उसमें भी आपको सहयोग चाहिए लोगों का। लेकिन जहां आप, अग्रवाल जी छोटी सी बात सोचो आप, कि अपन अपनी गाड़ी को तो सर्विसिंग के लिए यार साल में 3 बार बोलते हैं, तो फिर अपने हार्ट को क्यों नहीं करेंगे अपन? फिर आपको वहां से कंपनी से फोन आता है कि सर इसका तो फिल्टर खराब है, आप क्यों नहीं चेंज कराओगे? वही बात यहां पे कि सर चालू हुई है अभी डिजीज आपके, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग अब उस लेवल पे आ गए हैं कि जो लोग 45-50 की उम्र में जिनकी हृदयघात होते हैं, हम उनको ठीक करने के बाद उनसे कहते हैं भैया बैठ जाओ, अब सारी फैमिली को बुलाओ, आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हो? वो पहले कहते सर इनको भी पहले प्रोटेक्ट करो, मेरे तो जो था वो हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर जो डॉक्टर डील कर रहे हैं कुछ धैर्य से, कुछ टाइम से समझाएंगे, तो मेरे ख्याल से अर्ली डिटेक्शन, अग्रवाल जी, और ये जो आपका माध्यम है, जिस माध्यम से आप लोगों, इतने हजारों लाखों की लाइफ टच कर पा रहे हो, सर जरूर मानेंगे लोग, मेरा मानना ये है। आप ये कहना चाहते हो कि जो चीज हम अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, इसे पॉजिटिव वे में ले लोग? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्टर हार्ट अटैक जी, आगे की लाइफ मेरी किसी की भी आगे की लाइफ को लेकर के वो परेशान रहता है जी, क्या एक बार हार्ट अटैक आते ही द लाइफ इज टोटल ऑन रिस्क? अगर मैं समय पे पहुंच गया हूं एक अच्छे सेंटर में जहां मेरी एंजियोप्लास्टी और बाईपास हो गई है और मेरे हार्ट का फंक्शन प्रिजर्व रह गया है, तो मैं पहले 3 महीने और फिर 7 साल बाद चेकअप करवाने आऊंगा, और जो 4 दवाइयां हैं, एक बीटा ब्लॉकर, एक एस इनहिबिटर, एक स्टैटिन और एस्पिरिन, वो खाऊंगा। अब मैं उनको और भी कहूंगा ऐसे पेशेंट्स को, भैया आप तो और भी ज्यादा एक्सरसाइज करो, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप
8-10 घंटे जो काम करते थे आप ना करो। तो अब तो लाइफ उनकी और सुधर गई। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि कई लोग जिनके लार्ज हार्ट अटैक होता है उसके बाद पहुंचते हैं, वो 3-4 दिन तो वो कहते हैं भाई मेरे तो गैस थी यार, मेरे थोड़ी हार्ट अटैक हो सकता है। अब उनका हार्ट का फंक्शन 50-55 से 25 पे आ गया। अब उनको अगर कोई ये कहते कि इनकी लाइफ नियरली बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हम उनको फिर भी नियरली नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। अच्छे स्टैंड से, बाईपास से, अच्छी दवाइयों से, कई बार कुछ और भी डिवाइसेस लग सकती हैं, लेकिन उनको फिर अपनी ज़िंदगी को फिर और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि देखो मैं पहले नहीं डिटेक्ट कर पाया, मुझे लोग कहते रहे, चलो पास्ट स्टोरी, अब मैं कम से कम फ्यूचर की स्टोरी तो ठीक लिखूं। उसमें अग्रवाल जी मेरा ये भी मानना है कि उनके दोस्तों का, संबंधियों का और इमीडिएट फैमिली का भी एक बहुत रोल बनता है। हर समय डिक्राई ना करें और एक तो ले लो लड्डू यार क्या होता है ना, मुझे कहा नहीं भाई आप भी नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएंगे, आपके साथ हम भी एक्सरसाइज करेंगे, आपके साथ हम भी नियमित खाना रूप से जिंदगी व्यतीत करेंगे। और आप देखिए इस सारे संदर्भ में मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप काम नहीं कर पाओगे, काम आप पूरा करोगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप सुबह जल्दी उठो और व्यायाम करो या नाश्ता नट्स का लो या हेल्दी लो, तो सर इसमें यही पद्धति आज इंडिया नेपाल ने सारे वर्ल्ड को 5000 साल पहले दी थी। तो मैं तो कह रहा हूँ उसी को फॉलो करो, मैं तो नई बात नहीं कर रहा, ये मेरा मानना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए सर, या अगर अटैक आ चुका है या ऑपरेशन हो चुका है जी, उसके बाद में सेक्सुअल एक्टिविटीज में प्रिकॉशन कैसी जरूरत है? वो समय पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बाईपास सर्जरी 1 जनवरी को हुई है, हम कहते हैं भाई 3 हफ्ते, जो डिस्चार्ज के बाद, तो कहते हैं भाई 3 हफ्ते आप संयम बरतिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर से स्लोली वंस अ वीक के लेवल से आप चालू कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई आपकी हृदय गति 120 के ऊपर शुरू में नहीं जानी चाहिए। जहां 3 महीने निकले और आपको हमने एक ट्रेडमिल टेस्ट करवा दिया, तो 1 जनवरी को हुआ, 1 अप्रैल को हमने आपका ट्रेडमिल टेस्ट करा दिया, उसके बाद आप नियमित रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का मानना यह कि उस एक इमोशन को सप्रेस करने में हार्ट का और ब्रेन का और बॉडी का ज्यादा डिजेनरेशन होता है, रादर देन टू डू इट इन ए वेल डिफाइंड मैनर, ठीक है ना। शुरू में आप एक लेवल पे करेंगे, फिर आप बढ़ेंगे। इसमें सवाल हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि सर क्या मैं वायग्रा ले सकता हूं कि नहीं। वायग्रा के लिए सिर्फ मैं इतना सा कहता हूं कि भाई जो नाइट्रेट्स वगैरह की गोलियां हैं उसका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में ड्रग इंटरेक्शन है। अदरवाइज एक दफे आप निकल गए, एंजियोप्लास्टी सेट हो गई आपकी, ट्रेडमिल हमने कर लिया, आपको ऊपर नीचे जाना हमने अलाउ कर दिया, आप करिए। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने वर्ड यूज किया व्याग्रा, हाँ, बहुत से लोगों का ये भी देखा जाता है कि फॉर द बेटर एंजॉयमेंट ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी इस दवा का प्रयोग करते हैं, तो लॉन्ग रन में जाके हार्ट में इसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता है? जो आपने कहा वो मैं जिससे समझ रहा हूं कि यूज नहीं अब्यूज, इस दवाई का अब्यूज नहीं कर सकते आप। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देखिए ये एक चीज आर्टिफिशियल है जो आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका आपको बिल्कुल नियमित रूप से ही या बिल्कुल एक मैच्योर वे में आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब तो आप, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज आपको बैड इफेक्ट तो कर सकती है। अगर आपकी हृदय गति हफ्ते में 2 बार 3 बार आर्टिफिशियली आपने रेज करी, तो आपने ट्रेडमिल कर रहे हो ना आप, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, ट्रीटमेंट बाय एनर्जी हीलिंग या ये जो आजकल एक हीलिंग बोलते हैं, रेकी बोलते हैं, इसका एज अ मेडिकल डॉक्टर बॉडी में क्या इफेक्ट होता है इसका? कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी पैथी हो, एक दफे अपने को बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए और एक दफे जो हमें वो पद्धति सिखा रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई बंदे की तीनों आर्टरियां बंद हैं, इसकी सडन डेथ भी हो सकती है। तो क्या तुम ऐसा जोखिम उठाने को तैयार हो? तब तो तुम पेशेंट को पास आओ, नहीं तो तुमको देखो यार मेरा काम इस लेवल तक है, इसके बाद तो यार मॉडर्न मेडिसिन ही आती है।
जैसे कि आयुर्वेदा के अंदर, हम तो सब वेदा को, वेदांता के अंदर एक एक्चुअली सेक्शन है इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, और उसमें मैंने देखा है कि कई पार्किंसंस के पेशेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 3, 4, 5 दवाइयाँ हैं पार्किंसंस डिजीज की, इनके पास हैं औषधियाँ, तो उसमें एलोपैथिक डॉक्टर को क्या खुशी नहीं होती? वो तो कहता भाई बहुत ही अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। इन दवाइयों में, इन पद्धतियों में एक ही प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि डोसेज शेड्यूलिंग जो है उसका आपको पता नहीं पड़ता कितने मिलीग्राम में कितनी बार देनी है। पेशेंट को ये नहीं फील करना चाहिए कि यार मैं तो बस मैं अब यही सोचता रहता हूँ हर समय। हमारी दवाइयों में कम से कम है कि आपने सुबह ली, रात को ली, और वो तो फिर आप फ्री हो काम करने के लिए। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि किस बंदे से बात कर रहे हो आप। डॉक्टर साहब, जैसे इमोशंस और मेडिटेशन, इन दोनों चीजों का हार्ट पे क्या असर है? सर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। अगर मैं हर समय अपने मन में गुलनी कर रहा हूं कि मैं कैसे उस बंदे को डाउन करूं और कैसे मैं उसको इमोशनली ब्लैकमेल करूं, मेरे को तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सर, कुछ हो जाए। क्योंकि शरीर में से ऐसे कैटेकोलमीज निकलते हैं जो हृदय गति बढ़ाते हैं, एरिथमिया करते हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं तो यार मेरा बड़ा भाई अगर बड़ा जा रहा है तो जाने दो, कि मेरे को क्या दिक्कत है, वो मुझे भी साथ ले चलेगा, तो मेरी हार्ट की जो लाइफ है मसल की वो भी लॉन्ग होगी। इमोशन का इतना बड़ा इंपैक्ट है कि आप देखेंगे फैमिलीज में जिनकी अच्छी फैमिली लाइफ है वो हमेशा उनकी हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनकी वाइफ कहते हैं चलो छोड़ो मैं चलती हूँ आपके साथ, क्या प्रॉब्लम, आपको जाना है प्लेन से, चलिए हम भी चलते हैं। हम आपको मतलब नैग भी ना करें, पुलिसिंग भी ना करें, लेकिन एक सहयोग दें। अरे सर मैंने तो वंडर्स देखे हैं ऐसे लोग। वो डॉक्टर कह रहे थे कि यार ये तो आगे कैसे चलेगा, वो कह रहे सर मैं तो प्लेन में बैठा हूं। तो ये इतना अच्छा सवाल था, इमोशन और पॉजिटिविटी। अब उसको आप नेगेटिविटी और रॉन्ग इमोशन पे ले गए तो आपके कुछ रोग नहीं होगा तो भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन को हुन्? अप्सन ए पारस खड्का, अप्सन बी बसन्त रेग्मी, अप्सन सी ज्ञानेन्द्र मल्ल र अप्सन डी शक्ति गौचन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आर कासलीवाला से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है जी, वो हार्ट में कितना प्रॉब्लम देता है, और आज के दिन अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन इज इसेंशियल टू? नहीं, इसका कोई बुरा असर नहीं है सर, क्योंकि मैंने इतने मेरे लोगों से बात करी है, मेरे कलीग से, इस कंट्री से, उस कंट्री से, इधर से उधर से। मैं कहा भैया कोई तो एक जना तो नेगेटिव चीज बताओ। कुछ नहीं, हार्ट में कोई असर नहीं होता है। मतलब आप देखिए जिनके 20% हार्ट फंक्शन होते हैं, हमने यहाँ पेसमेकर लगाया, वो भी दूसरी बात सुनते जाते हैं। तो ये सवाल बहुत जगह उठा है, लेकिन कोई जो है रॉन्ग इफेक्ट नहीं मालूम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बीट्स, हार्ट बीट की बात की, बहुत से लोगों में ये देखने को मिलता है कि बहुत कम हार्ट बीट्स है, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि मेडिकली हमें पता नहीं ये इंसान कैसे चल रहा है। ये क्या कारण है? नहीं, कई बार होता है सर कि हार्ट की, और वो जब हार्ट की बीट्स कम होती हैं, वो डिजीज है एक, तो जो पर्सन है वो भी अपने आप को एक तरह से अडेप्ट कर लेता है। उठेंगे भी तो धीरे से, वॉकिंग भी कम कर लेंगे।
लेकिन आज उस चीज से अपने को सफर करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेसमेकर लग गया, आप ठीक हो जाओगे, आप दौड़ोगे, भागोगे, सब कुछ करोगे। तो ये भी एक डिजीज है, जैसे मोटू रोग की आर्टरी की डिजीज है, वैसे जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी डिजीज है, मसल की डिजीज है, वेल्व्स की डिजीज है। तो हार्ट डिजीज में कम से कम ये तो है कि हर चीज की डायग्नोसिस पॉसिबल है। यंत्र ऐसे हैं कि मैं बिना पेन के आपको बता सकता हूं कि आपका माइट्रल वेल्व ठीक है कि नहीं है। देखो ये भी बिना यंत्र मतलब बिना इन्वेजन किए हुए बॉडी में। तो ये भी स्पेशलिटी की एक महान चीज है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो हर चीज को। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इन दिनों में हानिकारक केमिकल्स का खाने पीने में बहुत यूज है, जिसे पब्लिक चाह के भी उसको रोक नहीं सकती है। तो लेकिन उससे बच कैसे सकते हैं? नहीं, चाह के अगर चाहेगी तो पब्लिक जरूर रोक सकती है सर। अब आप देखिए, उन पे तो बाद में जाइए। अपन एक खाना खाने जाते हैं, वो अपने को पहले चीज ऐसी पेश करता है जिसमें नमक कूट कूट के भरा है और वो फिर डीप फ्राई करके निकाल के आपको ले रहा है। आप बच्चों को खिला रहे हो तो यार आपने सॉल्ट दे दिया, ब्लड प्रेशर, आपने उनको डीप फ्राई दे दिया, सारा ट्रांसफैट चला गया। मैं नहीं कह रहा कि आज कुछ होगा, लेकिन ये तो आपने आदत बना दी ना बच्चों की। और फिर आप कहते हो कि जी ये तो वेस्टर्न जो रेस्टोरेंट्स, नहीं, वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स तो बच्चे बाहर जाएंगे, हम घर ही पे उनको इनफ डैमेज कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल करेक्ट है कि यार इतनी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो उन चीजों से बचना है। अपने स्वच्छ खाना फ्रेश बना के खाइए, तो आपको प्रिजर्वेशन की बात ही नहीं है। अपने घरों में 3 चीजें हैं जो कि अपने को डैमेज करती हैं। जैसे आपकी माता जी को आपको ध्यान होगा ना, जब कभी फीवर हुआ होगा तो उन्होंने कहा होगा बेटा एपीसी ले ले। वो एपीसी है अचार, पापड़, चटनी। इन 3 चीजों में इतनी ऑयल है, इतनी सॉल्ट है कि बहुत डैमेज करते हैं सर ये। हम तो कह देते हैं भैया एपीसी मत लो। आप देखिए सर अचार में कितने महीनों तक वो प्रिजर्वेशन में होता है, और वो क्यों नहीं खराब होगा? और उसमें तो कोई लेबलिंग भी नहीं है, या है तो बड़ी परफंक्ट्री सी है। तो हमें सर अपने खुद को बचाना है। जैसे रोड में भी जब हम रेड साइन पे रुकते हैं, रेड लाइट पे, तो इससे भी बचना है हमें। कोई नहीं बचाए, कौन बचाएगा सर? आप बताओ। आप कहो भैया आपने क्यों नहीं लिखा, लेबल क्यों नहीं लगाते हो? हम नहीं लेते जब तक लेबल नहीं लगाओगे। लेबल में आपको पब्लिक को जागना होगा सर, बिल्कुल जागना होगा। आज इंडिया वगैरह में एक मुहिम चली हुई है, जागो ग्राहक जागो। डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना है पहले जो चीजें ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होती थी, अब आके ऐसी टेक्निक्स आ गई है जो कि बिना ऑपरेशन के ठीक भी की जा सकती है। जैसे मैं ये ऐसे बताना चाह रहा हूं कि किसी से हमने सुना आपकी कोई अगर वेन में जहां जो ऑर्गन डैमेज है उस वेन में जाने वाले ब्लड को अगर रोक दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिना ऑपरेशन सर्जरी का तो स्टेंट है, एंजियोप्लास्टी। आज इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आपके 2 आर्टरी ब्लॉक्ड हैं, 3 ब्लॉक्ड हैं, अगर वो पोजीशन उनकी करेक्ट है और ज्यादा उसमें कैल्शियम नहीं जमा है तो सर हम आपकी थाई से ही आपकी स्टेंट लगा देंगे, सर्जरी से आप बच जाओगे। सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और आप इस स्टेंट्स को देख के कई स्पेशलिटीज में ये चीज चल पड़ी है, लिवर में भी लग रहे हैं और भी हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन ऐसी चीजें करें जो कि, और ये अब हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि ये चीप भी होनी चाहिए, ये वाइडर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। और वहीं पे आके देखिए जब वाइडर अवेलेबिलिटी की बात आती है तो हर अच्छा पॉलिटिशियन जो है वो यही कहता है कि सर इनको प्रिवेंशन की बात भी तो करो, गवर्नमेंट कितना अफोर्ड करेगी। देखिए पिता कितना अफोर्ड करेगा, वही बात। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर्स। तो हम उसी बात पे आ गए जहां से आपने चालू करे था ये। तो बड़े एग्जाम्पल सर इसमें तो हम स्टेंट डाल देते हैं कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर, पीडीए के अंदर, जो आपने बोली कि एक धमनी से दूसरी धमनी में ब्लड जा रहा था उसको प्लग कर देते हैं। ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉक, आर्टरी से उसके हेमरेज हो रही है तो ब्रेन की आर्टरी में जाके और उसके अंदर हम प्लग कर देते हैं। तो बड़ा एडवांस है सर। अभी आप जो स्टंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, या एंजियोप्लास्टी की जो बात कर रहे हैं, बहुत से केसेस ऐसे को देखने को मिलते हैं कि पेशेंट आपका ऑपरेशन टेबल में पड़ा हुआ है और डॉक्टर बाहर आके पूछते हैं कि इनको तो स्टंट लगाना है, यू शुड गिव अ इमीडिएट डिसीजन। तो ये कमर्शियलाइज नहीं हो रहा है इस चीज का? मैं इसको 2 रूप से देखता हूं सर।
कि जो मेरे बहुत सिक पेशेंट जो हार्ट कमांड सेंटर से ले जाते हैं, जो IBP वगैरह पे होते हैं, उनके रिलेटिव्स को सबको बैठा के हम पहले समझा देते हैं कि हम वापस बाहर नहीं निकलेंगे भैया, ये जानलेवा चीज़ है। वो ठीक है, दे अंडरस्टैंड। कई बार जैसे किसी के पॉजिटिव TMT निकला और वो बहुत ही क्रिटिकल डिजीज निकली, तो मैं ज़रूर उनसे कहता हूँ, लेकिन जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, इलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं, मैं और हमारे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हम बाहर ले आते हैं पेशेंट को, रिलेटिव से मिलवा देते हैं, भैया आप बात कर लो, चीज़ तो क्रिटिकल है, कल तक नहीं बताती, मुझे भी नहीं पता थी शायद, आप कहोगे तो हम 15 मिनट में वापस ले लेते हैं, और अगर आप कहते हो नहीं हम तो बाद में आएंगे सर, दैट्स अप टू यू। वही एक रास्ता है, जनता के दिमाग में एक वेल डिफाइंड तरीके से ये एंडोर्स करने का कि भाई ये कमर्शलाइजेशन नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप नेक्स्ट उसमें आते हो तो फिर 10-11 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन हाँ, गुड बैड एंड अगली कई लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को एक सेंटिमेंट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं कि भाई देखो यार तो जाने क्या हो जाने वाला है, तो रिलेटिव बेचारा उसमें कहता है यार करो यार जो भी करना है। तो ये तो एक बड़ी सैड सी चीज़ है, लेकिन इसमें एक डॉक्टर की मैच्योरिटी और इंस्टीट्यूट की लगन रिफ्लेक्ट करती है कि जहाँ करना है वहाँ बिल्कुल पूछो भी मत, बाहर कंसेंट तो खैर लेना ही आजकल सारे रूल्स हैं, लेकिन पहले से आगाह कर दो कि भाई देखो ये सीरियस पेशेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर, इसमें डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डॉक्टर साहब, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स, जी सर, ये क्या है ये चीज? सर इसी का तो मैं मास्टर हूँ, और है क्या, मेरा नहीं, तो काम आप मास्टर है इसीलिए मैं जानना मेरा चाहता काम ही सारा नॉन इन्वेसिव का है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक नंबर 1 है एकोकार्डियोग्राफी, जो कि प्रेग्नेंट लेडी हो, ओल्ड पर्सन हो, कुछ हो, बिना दर्द के, बिना रेडिएशन हैजार्ड के आपको एक ट्रांसड्यूसर यहाँ लगा के छाती पे हम बता सकते हैं क्या डिजीज है आपकी। और अर्ली डिटेक्शन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर यही सारी टेक्निक्स काम आती हैं। TMT ये नॉन इन्वेसिव है, एको नॉन इन्वेसिव है, ट्रांसइसोफेजियल एको नॉन इन्वेसिव है। तो ये कई ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत सशक्त हो गई हैं। अब इनकी बिगनिंग्स बड़ी वैसी थी, लेकिन अब बड़ी सशक्त हो गई हैं। अब जैसे हम बिना एंजियो किए हुए पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आपके हार्ट की आर्टरीज में कितना ब्लॉक है, नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राफी, तो वो भी प्रचलित है। और जहां अर्ली डिटेक्शन की बात आएगी वहां हम यही कहेंगे कि भाई पिताजी की हुआ है, आप बचना चाहते हो, आपके तो सिम्टम है नहीं, तो एक इको करो, स्कैनिंग करो और एक नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राफी कर लो, बिना किसी मेरी लैब में आए हुए आपको पता पड़ जाएगा कि यार मेरे तो प्लाक थे, मैं क्यों नहीं भैया इसकी टेक केयर करूँगा। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं, बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां को सेगमेंट। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर RR कासलीवाला जी से, और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। एक नॉर्मल आदमी को डॉक्टर साहब कितने समय बाद या किस एज के बाद रेगुलरली अपने हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट चेकअप कराते रहना चाहिए? सर अब हम ये कहते हैं मेन ओवर 25, विमेन ओवर 30। मेल के लिए 25 इयर्स, फीमेल के लिए 30 इयर्स। ये डिफरेंस क्यों है डॉक्टर? इसलिए कि फीमेल्स को कुछ एज तक जो फीमेल हार्मोन से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सर जैसे अगर आप हमारे एरिया में आए, मिलेनियम सिटी में, गुड़गांव में, तो वहां आप देखेंगे कि वो मेल फीमेल उतनी ही है। अब वो लड़कियां भी आजकल उतने ही प्रेशर पे, उतने ही सब पे काम कर रही हैं, तो डिजीज उनको क्यों नहीं होगी? मेरा बल्कि फिर भी ये मानना है कि फीमेल्स इन इंडिया हैव 3 ज्यादा चांसेस हैं, 3 गुना है। क्यों? क्योंकि वो घर का भी देखती हैं, हस्बैंड का भी देखती हैं और अपना काम भी करती हैं।
उनको भी इतने प्रेशर, उनका बॉस भी उनको चिल्लाता है, अरे यार तुमने काम नहीं किया। इसलिए 25-30 साल पे क्यों मालूम कर रहे हैं सर कि अगर इस एज पे मालूम हो जाएगी और वो प्रोफिलैक्सिस चालू करेंगे तो ये डिजीज एस्टैब्लिश होगी 30-35, उसके पहले आपने रोक ली ना। 35 पे आप चालू करोगे तो डिजीज ऑलरेडी देयर, यू हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और ये छोटी उम्र में जो अभी अटैक्स आ रहे हैं या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, ये होने के पीछे सिर्फ लाइफस्टाइल ही है? बहुत बहुत एक्सटेंट तक। भाई अगर आपका बच्चा, आपको तो पता ही नहीं, स्कूल से ही वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, पता ही नहीं आपको। स्मोकिंग वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू। और फिर हाई फैट खाना खाते हैं, खिलाते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं बेटा अच्छे खाते पीते घर का होना चाहिए। तो क्यों नहीं होगा सर? 25 साल पे 30 साल पे क्यों नहीं होगा? सिगरेट स्मोकिंग आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे अत्यंत बुरी चीज कोई नहीं हो सकती है, हानिकारक, सॉरी दैट्स द राइट वर्ड, हानिकारक चीज नहीं हो सकती। मैं सिगरेट पी रहा हूं, अपने आप को तो हार्म कर ही रहा हूं, मैं आपको भी हार्म कर रहा हूं, क्योंकि आप पैसे भी, आप मेरे साथ बैठे बात कर रहे हो, आप भी इनहेल कर रहे हो, बच्चे इनहेल कर रहे हैं, तो मैं कितने लोगों को हानि पहुंचा रहा हूं। और ये जब मैं स्मोकिंग की बात करते हैं अपन, तो उसमें तंबाकू आ जाती है। इट इज एग्जैक्टली द सेम, तंबाकू, सिगार, हुक्का, एवरीथिंग इज द सेम। हाउ अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल के लिए सर कई लोग ये कहते हैं कि मॉडरेशन में आप लोगे तो अच्छा है। मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है। मैं 35 साल से हूं कार्डियोलॉजी में, और इसके सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। मेरे जो लिवर में चेयरमैन हैं, बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, वेल नोन लोग हैं, उनका भी मानना यही है कि आप किसी को कहोगे कि एक पैग अच्छा, तो कहेगा यार 4 से इससे बेटर होनी चाहिए। ये कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता सर। लेकिन ये मैं ऊपर लिख के देता हूं, क्विट स्मोकिंग, जीरो स्मोकिंग, लो फैट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि इस चीज में हर में साइंटिफिक डेटा इतना है कि ये कमरा भर जाए, तो वो आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है ना सर, यही बात। डॉक्टर साहब, जाते जाते अब हमारे व्यूअर्स को आप क्या सलाह देना चाहिए? मैं आपके व्यूअर्स को आपके टीवी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, ASAP। ए का मतलब आपको अवेयर होना चाहिए कि हृदयाघात बहुत बढ़ गए हैं। एस, अपनी स्क्रीनिंग करवाइए अगर आप हाई रिस्क में हैं, और अगर ए और एस आपने करवाया तो एक्शन चालू करिए। क्या एक्शन है? डेली एक्सरसाइज, लो फैट डाइट, पॉजिटिव एटीट्यूड, इमोशनली नाइस टू पीपल। अगर आप ASA करेंगे तो पी प्रिवेंशन जरूर होगा। ये सीक्रेट फॉर्मूला है अग्रवाल जी, आपके लिए दिया वैसे भी। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, हमसे बातचीत की और इतनी अच्छी जानकारियां लोगों को दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट RR कासलीवाला जी से, और आप लोग इन्हें की बात सुनिया, ये बात पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, श्रमिक दिवसलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए मे दिवस, अप्सन बी भ्यालेन्टाइन डे, अप्सन सी मदर्स डे र अप्सन डी क्रिसमस डे। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मे दिवस। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 492 90 555, 98 41 073 425, 98 470 83 909, 98 18 67 26 30, 98 41 22 47 04। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 511 60 521, 98 41 93 60 11। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन को हुन्? अप्सन ए पारस खड्का, अप्सन बी बसन्त रेग्मी, अप्सन सी ज्ञानेन्द्र मल्ल र अप्सन डी शक्ति गौचन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnoNepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और
पुराना अगर एपिसोड देखना हुआ है तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।